अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम हमेशा से अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। औरत के साथ हम बिस्तरी में जहां मर्द अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश को पूरा करने की जतन में रहता है, वहीं क्या कभी आपने सोचा है कि औरत की ये ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं या नहीं? अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिलचस्प चीज़ बताएंगे कि कैसे औरत को भी मुकम्मल लज्जत देनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि औरत आपसे कभी कोई शिकवा ना कर सके और हमेशा आपकी होके रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अज़दवाजी अमल में बीवी को मुतमईन कैसे करना है, अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अक्सर मर्द बस 5 मिनट में इस पूरे अमल को समेटना चाहते हैं। इस जल्दी की मुआशरती वजूहात भी हो सकती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुश्किल से तन्हाई का वक्त मिलता है, बच्चों के जाग जाने का खौफ है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जल्दी मर्द की फितरत में भी है और उसे अपनी तरबियत से उसमें ठहराव पैदा करना है। तभी अज़दवाजी अमल में बीवी भी शरीक हो सकती है। हमारे यहाँ का अलमिया है कि शादी को 10-15 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन बीवी को यह मालूम नहीं होता कि औरत को भी इस अमल में कोई एक्साइटमेंट हासिल हो सकती है या नहीं। इसे अभी तक अज़दवाजी अमल में मुसरत या ऑर्गेनिज्म का एक तजर्बा भी हासिल नहीं हुआ होता और औरत के अज़दवाजी अमल में शरीक ना होने में सरासर कसूरवार मर्द होता है कि वो एक तो अपनी नातजर्बाकारी या उजलत या खुद गर्जी की वजह से औरत का हक भी मारता है और दूसरी तरफ इस मामले में उस पर चढ़ाई भी करता है। कभी औरत के इस अमल में शरीक ना होने पर उसे ताने देकर और कभी इधर उधर की गलत हरकतों मसलन पोर्न वीडियोस दिखाकर, टाइमिंग बढ़ाने की अद्वियात लेकर, सेक्स टॉयज इस्तेमाल करके उसे रागिब करने की कोशिश में उसे मजीद इस अमल से बेजार कर देता है। औरत की अपनी एक साइकोलॉजी है। आप इस साइकोलॉजी से उस अमल में शरीक तो कर सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं। तो औरत को इस अमल में शरीक करने के लिए इस अमल को वक्त दें, कम से कम 1 घंटा। जल्दी जल्दी मुंह मारी ना करें, इसे काम समझ कर करें, वक्त निकाल कर करें तो इसकी रुग़बत पैदा होगी। वक्त औरत की जिस्मानी ज़रूरत भी है और नफ्सियाती भी। फिर इस वक्त में अपनी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय बीवी को मुतमईन करने को फोकस करें। फोर प्ले को वक्त दें, औरत की तारीफ करें, उसकी बातों में उसकी हमायत करें, उसकी बातें सुनें, उससे झूठे वादे करें या उससे सच्चे वादे भी कर लें और उसकी कैफियत में जो भी वादे किए जाते हैं उसको पूरा करने की भी कोशिश करें। बाज़ नए शादीशुदा नौजवान पूछते हैं कि वो सूरत अल्लाल का शिकार हैं कि जल्दी फारिग हो जाते हैं, लिहाजा बहुत परेशान हैं कि कैसे अपनी बीवी को मुतमईन करें। देखें, मेरी नज़र में ये कोई बीमारी नहीं है, सिरे से नहीं है, सिर्फ ज़हनी मसला है। अगर आप अपने जहन की तरबियत कर लें और सेक्स के अमल को थोड़ा रेगुलर कर लें तो इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी ज़हनी तैयार नहीं है तो पोर्न वीडियोस, सेक्स टॉयज वगैरह इस अमल से इसकी नफ़रत और बेजारी को बढ़ा देंगे। तो बीवी को इस अमल में शरीक करना है तो उस वक्त में थोड़ा सा उसके तले लग पड़ें। ये हकीकत है, वो मोहब्बत से उस अमल में शरीक हो सकती है और किसी तरह नहीं। और इसकी मोहब्बत यही है कि किसी तरह खावंद को जलाए कि वो ठीक है और खावंद गलत है, और इस वक्त में अपनी गलती सुनने और उस पर हाँ कहने का हौसला पैदा करें। जो वो कहती है उस पर जी हाँ करते जाएं, जो वादा वईद लेती है इकरार करते जाएं। कुछ ही अरसे में वो ठीक हो जाएगी और उस अमल में शरीक होना शुरू कर देगी। दूसरा, उस अमल में अपनी बजाय उसे मुतमईन करने को फोकस करें और कोशिश करें कि वो पहले मुतमईन हो और आप बाद में। जब तक तरबियत ये रहेगी आप पहले मुतमईन होकर बैठ जाएंगे या साइड पर हो जाएंगे तो बीवी कभी इस अमल में आपके साथ शरीक नहीं होगी। तो मर्द का क्या है, वो तो 2-4 मिनट में मुतमईन हो जाता है। असल तो बीवी का है कि उसे 15-20 मिनट चाहिए, और ये 15-20 मिनट ज़रूरी नहीं है कि अज़दवाजी अमल के हों, क्योंकि अज़दवाजी अमल में इतनी टाइमिंग गैर फितरी है।
इस गलत फहमी की वजह से मर्द दवाइयों की तरफ बढ़ता है क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि वो ये बात सुने कि वो तो अपनी बीवी को मुतमईन करने के काबिल भी नहीं है। तो ये 15-20 मिनट छेड़खानी के हैं, और छेड़खानी का भी एक तरीक़ाकार है। ये नहीं कि बराह रास्त ही नाजुक अज़ा को छेड़ना शुरू कर दें। इस हवाले से प्रोफेसर अरशद जावेद साहब की 2 किताबें खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी मुफीद हैं। वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हैं। किताबें गूगल कर लें। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद बीवी मुतमईन नहीं हो पाती तो मजबूरी में कोई ऐसी तदबीर कर लेने में हर्ज नहीं कि जिससे बीवी को जिनसी इत्मीनान हासिल हो जाता हो, क्योंकि अगर आपने बीवी को छेड़कर उसमें हुजान बर्पा कर दिया, जैसा कि अक्सर मर्द करते हैं, तो उसे मुकम्मल तौर ऑर्गेज़म हासिल ना हो पाया तो उसकी नफ्सियाती मसाइल बन जाएंगे। आप कभी सोचें कि आपको छेड़ दिया जाए और फिर आप ऑर्गेज़म हासिल ना कर पाएं तो नफ्स में किस कदर बेचैनी पैदा हो जाएगी। तो यही बाज़ औक़ात औरतों की भी कैफियत हो जाती है कि मर्द उन्हें छेड़ तो बैठते हैं लेकिन मुतमईन नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात तो ख़ुद औरत को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ है और वो इस अमल में ही बेजार हो जाती है, और बाज़ औक़ात शर्मो हया की वजह से खामोश रहती है लेकिन इस अमल से नफ़रत करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके ख्याल में उसमें मुसरत सिर्फ मर्द के लिए है और औरत का काम सिर्फ बर्दाश्त करना है। तो असल में अज़दवाजी अमल में बीवी को मुतमईन कैसे करना है, इस हवाले से मर्द के सीखने को बहुत कुछ है और बहुत ज़रूरी है, वरना तो इस अमल के ज़रिए बीवी को नफ्सियानी और ज़हनी अज़ियत देगा और कुछ नहीं। बीवी के कौन से मकामात ऐसे हैं कि जिन में से उसको ऑर्गेज़म हासिल होता है, इस अमल को हासिल करें। क्लाइटोरस क्या है, कहाँ है, और उसको कैसे और किस वक्त और किन किन तरीक़ों से और कितनी देर तक छेड़ना है कि बीवी मुतमईन हो जाए, तो यह सीखने से आएगा, और ये सीखना भी आपने मियाँ बीवी के तजर्बात से ही है, क्योंकि हर जोड़े की अपनी एक फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट है, और फिर उसके इस अमल से बेजार होने की सूरत में गैर फितरी तरीक़ों से उसे आमादा करने की कोशिश करेगा कि जिससे बीवी की बेजारी और बढ़ जाएगी। तो वजूहात तलाश करके मसाइल को फितरी तरीक़ों से हल करने की कोशिश करें तो मसाइल अच्छी तरह हल हो जाएंगे। दोस्तों, आपने अपनी बीवी को कैसे मुतमईन करना है और वो कौन से तरीके और कौन सी पोजीशंस हैं, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। शुक्रिया।